हेलो दोस्तों, देखो सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 5 में 3 सवाल बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो आपके एलिगेशन पे आधारित सवाल हैं, लेकिन इन सवालों को मैं एलिगेशन से नहीं बता रहा हूं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप इन सवालों को एलिगेशन से भी कम समय में आप बना लेंगे। ठीक है, वीडियो केवल आपको पूरा देखना है। अगर वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो इन सवालों को आप एग्जाम में सबसे पहले आप बनाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। राजेश ने 10,000 को दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है दो योजनाएं हैं आपके पास, ए और बी है। ठीक है ना, इधर आप देखिए, इसको ए है और बी है। ठीक है, दोनों का रेट जो आपको दिया हुआ है वो कितना, ए का आपका 8% है, ठीक है, और बी का कितना है आपका 10% है। ठीक है, और जो धनराशि आपको दी हुई है वो 4,000 रुपए दी हुई है, नहीं धनराशि आपको 10,000 दी हुई है। ठीक है, तो योजना ए में निवेशित की गई राशि आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे ट्रिक ये है कि योजना ए में निवेशित की गई राशि आपसे पूछा है तो बी के रेट को लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो बी का रेट कितना है आपका 10% है, तो ए के रेट को भी आपको 10% लेके सॉल्व करना है। ठीक है ना, इस 8% को भी आपको भूल जाना है। ठीक है, हमने मान लिया कि ए और बी दोनों का जो रेट है वो आपका 10% है, तो एक साल में जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 10%। ठीक है, तो जो धनराशि है आपके पास 10,000, उसका 10% आपको एक साल में ब्याज मिलेगा, तो आप 10,000 का 10% निकाल लीजिए, मतलब 1/10। ठीक है, तो जीरो से आपका जीरो चला गया, तो कितना ब्याज आपको मिला 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब ए और बी दोनों का जो रेट है वो आपका 10% है तब आपको ब्याज 1,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 2 वर्षों में 1680 रुपए आपको ब्याज मिल रही है। तो ये एक साल का ब्याज है, तो आप एक साल का ब्याज निकालिए, तो 1680 का आप आधा कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 0 840। ठीक है, सवाल में जो आपको ब्याज मिल रही है वो 840 रुपए मिल रही है, तो इनका अंतर आपको निकालना है। तो इनका अंतर आप निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया, 10 में से 4 गया आपका 6 हो गया, और 9 में से 8 गया 1। ठीक है ना, तो देखो 160 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये 160 रुपए का अंतर क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे ए का जो रेट है वो सवाल में 8% है, हमने सॉल्व किया है 10% लेके, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, देखो आपका 2% का अंतर है। ठीक है ना, तो ये जो 160 वैल्यू आई है, अंतर जो आपके पास आया है वो ए के 2% की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो 160 आपके पास आया है ये ए के 2% की वैल्यू आपके पास 160 है। ठीक है, तो 2% की वैल्यू 160 है, अगर ए के हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए की धनराशि हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, देखो 2 अट्ठे कितना हो गया 16, 80, 1% की वैल्यू आपके पास 80 आई। ठीक है, तो हमें 100% की चाहिए, 2 जीरो आगे लगा दीजिए, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना, तो ए की धनराशि कितनी हो जाएगी 8,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को आप ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, ये इन सवालों को करने का सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका है। ठीक है, तो 8,000 मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में कराता हूं। ठीक है, हटा दे रहा हूं मैं अब इसको। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। ठीक है ना, बिल्कुल आपके सिमिलर सवाल है, अगर एक सवाल आपको समझ में आ गया है तो बाकी सवालों को आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपए 1/8% प्रतिवर्ष की दर से और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। उसे 352 रुपए का वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर उधार दी गई राशि आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो तरह के रेट हैं, एक है आपका कितना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के रेट है आपके पास, एक है आपका 8% वाला और दूसरा है आपका 10% वाला। ठीक है ना, तो जो आपसे पूछा है, देखो 10% पर उधार दी गई राशि आपसे पूछा है, तो 10% वाले को छोड़ दीजिए, 8% को लेके आप सॉल्व करिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो देखो 8% रेट है ही, और जो 10% है उसको भी आप 8% लेके सॉल्व करिए। ठीक है ना, जो आपसे पूछेगा उसको छोड़ के जो दूसरा रेट दिया है उसको लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक साल में टोटल कितना ब्याज मिल रहा है 8%,
तो धनराशि का 8% निकालिए, तो 4000 का आप 8% निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखो जीरो से आपका जीरो चला गया, तो कितना हो गया, 320 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, जब दोनों का रेट हमने 8% लिया है तो एक साल में जो ब्याज है वो 320 रुपए मिल रहा है, और सवाल में आपको एक साल में 352 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, तो इनका अंतर आप निकालिए। ठीक है ना, सवाल में आपको 352 रुपए ब्याज मिल रहा है और यहाँ पे कितना है 320, तो इनके बीच का अंतर आप निकाल लीजिए, तो कितना हो गया 2, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है ना, 32 रुपए का अंतर आया। तो 32 रुपए का अंतर क्यों आया है देखो हमने 10% को 8% लेके सॉल्व किया है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, देखो 2% का। ठीक है ना, तो ये जो 32 है इस 2% की वैल्यू है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। ठीक है, 2% की वैल्यू आपके पास 32 है, तो 100% की वैल्यू आपको बताना है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 16, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 2 जीरो लगा दीजिए, तो 16 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो 1600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल है, तो डी पार्ट आपका आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, ये लास्ट सवाल है टाइप 5 का। देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 45 है, 8000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना 1 में 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि को योजना 2 में 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 720 रुपए था। तो योजना 1 में निवेश की गई धनराशि आपको बताना है। तो योजना 1 में निवेश की गई धनराशि आपसे पूछा है, तो योजना 2 वाले रेट को लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल आपका सेम तरीका है, बिल्कुल सिमिलर सवाल है। देखो योजना 1 है, पूरा लिख के मैं आपको बता दे रहा हूं, योजना 1 है और योजना 2 है, 2 तरह की योजनाएं हैं। ठीक है, योजना 1 का जो रेट है वो कितना है, 5%। ठीक है, और योजना 2 का जो रेट है वो आपके पास 4%। ठीक है, और यहां पे आपसे क्या पूछा है, योजना 1 में निवेश की गई धनराशि आपसे पूछा है। ठीक है ना, योजना 1 में निवेश की गई धनराशि आपसे पूछा है, तो योजना 2 वाले रेट को लेके आप सॉल्व करिए। तो 2 का रेट कितना है, 4%, तो योजना 1 को भी आप 4% लेके सॉल्व करिए। ठीक है ना, अब दोनों का रेट कितना है आपका, 4% है, तो एक साल में आपको धनराशि का 4% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 8000 का आप 4% निकाल लीजिए, 8000 का 4% आप निकाल लीजिए, तो जीरो से आपका जीरो हो गया, तो कितना हो गया 320। ठीक है ना, 320 रुपए आपको ब्याज मिला। ठीक है, अब देखो सवाल में कितना ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे जो 720 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है वो 2 साल का है, तो 1 साल का आप निकाल लीजिए, तो 720 का आप आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है ना, तो देखो सवाल में आपको 360 रुपए ब्याज मिल रहा है और यहाँ पे कितना है 320, तो इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए, तो कितना हो गया देखो 40। ठीक है ना, तो यहाँ 40 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे देखो रेट क्या है, योजना 1 का जो रेट है सवाल में वो 5% है, हमने सॉल्व किया है 4% लेके, कितने का अंतर है 1% का। ठीक है ना, तो ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, तो 1% की वैल्यू आपके पास 40 आई है। योजना 1 के 1% की वैल्यू आपके पास 40 है, 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो 40 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो 4000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो योजना 1 की धनराशि हो गई। अगर योजना 2 की धनराशि आपसे पूछे तो टोटल में से आप 4000 माइनस कर देंगे, दूसरी वाली धनराशि आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो 4000 आपका आंसर होगा, मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप 5 में एलिगेशन पे आधारित जो सवाल है उनमें 3 सवाल बचे थे, उनको ही मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 6 जो है कुल एसआई की अवधारणा पे आधारित सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखो जो बुक में तरीके दिए हुए हैं उससे डिफरेंट तरीके मैं आपको कराता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हूबहू बुक आपको छपा रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को अगर आप देखिए तो पूरा जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है।